नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांसी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विषय में चर्चा करेंगे। और आज से हम एक कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं जो खासकर न्यूज में जो रहेंगे, जो बातें जो आपके लिए खासकर यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस पर रेगुलर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और वो आर्टिकल द हिंदू से भी हो, इंडियन एक्सप्रेस से हो, इकोनॉमिक टाइम्स से हो, तो हमको जो इम्पोर्टेंस लगेंगे कुछ टॉपिक, तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आज से आप लोग चीजों को देखना समझना शुरू कर दीजिए। तो अभी हम एक टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसकी स्थापना सबसे पहले जान लीजिए। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। कब की गई थी? मार्च 2007 में की गई थी। देखिए, सिंपल समझ लीजिए कि आखिर ये टॉपिक को मैंने आज क्यों शामिल किया। प्रश्न तो ये उठता है कि भाई ये तो करंट इशू का बात है, तो आपने इस टॉपिक को शामिल क्यों किया? तो इसको मैं क्लियर कर दूं कि इस कोविड-19 के पीरियड में हमारे देश में जो बालक हैं, युवा हैं, है ना, उनका संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। इसीलिए बाल स्वराज नामक पोर्टल के माध्यम से ये पता चला कि तत्काल में लगभग 10,000 बच्चे भारत में ऐसे हैं जिनका संरक्षण अति आवश्यक है। चाहे वो अनाथ हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, है ना, जिनका अति आवश्यक संरक्षण है। सरकार को इस पर कदम उठानी चाहिए, क्योंकि इसका हो सकता है कि वो किसी दूसरे कार्यों में लगाए जा सकते हैं, देह व्यापार में लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और भी अनैतिक कार्यों में उनको शामिल धकेला जा सकता है। इसीलिए सरकार को इन बालकों को, चाहे बालिकाओं को, संरक्षण रखना अति आवश्यक है। तो इसलिए चूंकि ये चर्चा में थे, तो सबसे पहले तो आप ये तो जानिए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्थापना कब हुआ, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। आपको तो इसी से पता चल गया हो कि, है ना, ये किसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, उसके प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, और ये देखने का प्रयास करते हैं कि कहीं पर बालिकाओं पर, बालकों पर अत्याचार तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी के मामले की पूछताछ कर सकते हैं। तो बहुत सारा ये कार्य करते हैं। तो हम ये भी जान लें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें सदस्यों में 2 महिला सदस्य का होना अति आवश्यक है। क्योंकि भैया आप महिलाओं के विषय में, बालिकाओं के विषय में काम कीजिएगा, तो महिलाओं का भी तो होना अति आवश्यक है। इसीलिए इसमें कम से कम कितने मेंबर होनी चाहिए? महिला का 2 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। और सभी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। एकदम कंफर्म कर लीजिए, यूपीएससी में हमेशा पूछा जाता है।
और आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका अधिकतम जो आयु है वो 65 वर्ष है और अन्य सदस्यों की जो आयु है अधिकतम का है वो 60 वर्ष निर्धारित है। मान लीजिए कि उसका आयु जैसे पूरा हो जाता है वे फिर रिटायर कर जाएंगे। यानी अध्यक्ष का अधिकतम आयु 65 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग जो पोर्टल है वो किसके लिए करवाया गया था। तो इसी तरह से कोविड-19 में जो बाल की समस्या है, जो अनाथ हो गए हैं, बेघर हो गए हैं बच्चों, जिनको किसी इलीगल कार्यों में लगाया जा सकता है, उस पर यह रिपोर्ट जारी हुआ है। तो ये भी जानिएगा कि बाल स्वराज नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल है जो किसने करवाया, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। यानी ये टॉपिक क्या था, तो ये टॉपिक को फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। क्यों चर्चा में रहे थे, इसलिए चर्चा में रहे थे कि कोविड-19 के पीरियड में ये जो सिचुएशन आ गया है, इसमें हमारे देश में 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जिनका संरक्षण अति आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सरकार ने प्रयास कर रही है, घोषणा भी कर दी है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनका हम संरक्षण करेंगे, देख रेख करेंगे, पढ़ाई का खर्च करेंगे, पोषण का खर्च करेंगे। तो इसलिए चर्चा में थे। तो इसका हम लोग देख लिए कि इसकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर होते हैं, नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है किस करती है, किस राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो सारा क्लियर हम लोग कर लिए। तो इसी प्रकार से जो भी चर्चा में रहेंगे उसका हम डिस्कशन करेंगे। इसको आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, है ना, और लोगों को बताइए। चैनल के माध्यम से जुड़ने का कोशिश कीजिए। गूगल मीट पर क्लास होती है, आप उससे भी जुड़िए। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक क्लियर हो गया। आज का टॉपिक था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो थैंक यू वेरी मच सभी को।